नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में बिल्कुल बेस्ट होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है ये गणित के जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग कल के वीडियो में जो है 1 से लेके 50 तक यानी कि क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 50 से लेके 100 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी कारणवश जो है आज जो है लाइव क्लास आप लोग को जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग रिकॉर्डेड में जो है सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 50 से 100 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए, ठीक है। हम लोग ये सब जो है कल के वीडियो में जो है सॉल्व कर चुके थे। हम लोग देखते हैं 50 से नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन से आगे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। देखिए आगे आ गए हम लोग। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन से आप लोग को यहाँ पे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप लोग जो है कॉपी और पेन जो है निकाल के रेडी रखेंगे। कल यहाँ तक आप लोग को जो है ये लाइव क्लास में हम लोग जो है सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग को जो है हो चुका था। अब हम लोग जो है 51 से जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, और माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 जो है इसका मान जो है आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो सेक 60 का मान आप लोग को पता है 2 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस टेन 60 का मान। तो टेन 60 आप लोग पता है √3 होता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद बराबर हो जाएगा, यानी कि सॉरी बराबर नहीं प्लस दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 1 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर यहाँ पे हम लोग को तो ये वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे 2 और 2 का यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व करके जो हम लोग को यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे आंसर जो हम लोग को यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए 2 देखते हैं। ऑप्शन जो हम लोग ऑप्शन बी में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है। कॉट 90 माइनस ए बराबर आप लोग को बताना है क्या है। तो कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 ए हो जाएगा, यानी, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कॉट ए बराबर, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए। क्या लिखेंगे 10 90 माइनस ए, ठीक है। चलिए सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस ए। क्या लिखेंगे यहाँ पे कोसेक 90 माइनस ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर आएगा यानी कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं कोसेक 90 माइनस ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक ए ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कॉट 90 माइनस ए है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ए, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, यहाँ पे 0 लगा देंगे आप लोग, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो 210 30 डिग्री हो जाएगा और बटे दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग को वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर देंगे, 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए 2 × 10 30 का मान आप लोग को पता है 1 बटे क्या होता है √3 होता है, और बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 10 30 का मान आप लोग को यहाँ पे रख देना है, यानी कि 1 बटे क्या हो जाएगा √3। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ऊपर में सॉल्व हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 2 बटे √3। क्या आ जाएगा 2 बटे √3। उसके बाद बटे लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग नीचे जब सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जोड़ 1 बटे √3 को 2 बार गुना करना है आप लोग को, क्योंकि स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा 1 बटे 3, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 बटे 3, ठीक है। भिन्न जोड़ आप लोग बनाएंगे तो 4 बटे 3, यहाँ पे आके सॉल्व कर लेंगे 4 बटे 3, ठीक है। अब इसको जो है ये नीचे भाग में इसको ऊपर ले जाएंगे यानी गुना में, ठीक है। इसको क्या करना है आप लोग को गुना में ले जाना है। तो 4 बटे 3 को जब गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बटे 4। क्या हो जाएगा 3 बटे 4। यहाँ पे आप लोग को लिख देना है 3 बटे 4, ठीक है, इस तरह लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए √3 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या 3 को जो है √3 गुना √3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे √3 गुना √3, ठीक है। इस तरह के हम लोग 3 और √3 जो है वो कट जाएंगे, और यहाँ से हम लोग को 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से कट जाएगा। तो देखिए ऊपर में आप लोग को बच रहा है √3, ठीक है, और बटे नीचे हम लोग देख सकते हैं 2 बचा है, यानी कि √3 बटे 2 ये जो है आप लोग को आ रहा है, ठीक है। तो √3 बटे 2 आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर है, ठीक है, √3 बटे 2। तो देखेंगे √3 बटे 2 जो हम लोग को आया यहाँ पे आंसर, ठीक है, √3 बटे 2। ये यहाँ पे देखिए मान में पूछा गया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2, ठीक है। साइन 60 का मान आप लोग बताएंगे √3 होता है, ठीक है। कॉस 60 का मान देखेंगे यहाँ पे 1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए साइन 60 का मान हो जाएगा √3 बटे 2, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग से पूछा गया यहाँ पे यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का यूनियन कोण आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए यूनियन कोण बताना है यहाँ पे। देखिए ऊंचे यहाँ पे छाया √3 दिया हुआ है ना, तो ये 60 डिग्री 10 60 का मान होगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा यूनियन कोण 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्नयन छाया से ही पूछा गया, यानी कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। तो जमीन की लंबाई, ठीक है। तो देखिए 15√3 इसका हो जाएगा, 15√3 इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो निर्देशांक में जो प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है, देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्थांश से क्वेश्चन है। देखिए इसको बनाने से पहले आप लोग को एक चीज याद रखना है, पहले हम लोग एक्स अक्ष लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया एक्स और ये सॉरी हाँ ये एक्स और एक्स डैश हो गया, ठीक है। ये और एक तो हम लोग चतुर्थांश बनाएंगे, वाई हो जाएगा और वाई डैश, ठीक है। ये हो जाएगा, हम लोग एक्स में लिखते हैं प्लस प्लस, ठीक है, +1 +2, ठीक है। और वाई में भी ऊपर में हम लोग प्लस प्लस चलते हैं, और यानी कि बाईं ओर हम लोग माइनस माइनस लिखते हैं, नीचे जो है वो माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश में पहले एक्स का मान, यानी एक्स हम लोग का प्लस में और वाई हम लोग का प्लस में, ठीक है। तो प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। दूसरे में हम लोग देखते हैं, तो देखेंगे सबसे पहले एक्स का वैल्यू लगाएंगे, तो एक्स का वैल्यू इधर माइनस है, देख सकते हैं, और वाई का वैल्यू जो है प्लस में, तो माइनस प्लस जो आएगा वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तृतीय में हम लोग देखेंगे एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू देखिए नीचे माइनस में ही है, तो हम लोग ये कह सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में जो है माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थ में हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक्स का वैल्यू प्लस और वाई का वैल्यू माइनस, तो प्लस माइनस अगर देखें तो चतुर्थ चतुर्थांश में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों में माइनस लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, दोनों अंक में माइनस कोमा माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस कोमा माइनस जो है वो तृतीय चतुर्थांश में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उम्मीद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा चतुर्थांश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु दूरी से, एक मिनट, बिंदु दूरी से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक बिंदु है, इसका दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे आसान है बिंदु दूरी। अगर एक बिंदु का बिंदु दूरी ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं x² जोड़ y²। पहला को हम लोग बोलेंगे x, दूसरे को बोलेंगे y, ठीक है। तो यहाँ से x² यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर और जोड़ कॉस स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और 1 का वर्गमूल जो है वो 1 इकाई होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है, तो सबसे आसान है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे x1 ये दिया हुआ है, इधर y1 दिया हुआ है, इधर x2 दिया हुआ है और y2 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग को होता है रूट अंडर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 पे होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 - y1, ठीक है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है। x2 यानी -1 और यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये फार्मूला से माइनस लिखना है, और उसके बाद x1 हम लोग का +1 है, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और ऊपर में रूट भी है, और प्लस हो जाएगा y2 - y1, y2 हो जाएगा हम लोग का 5, ठीक है, और y1 1, ठीक है। तो 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है। y2 - y1 करना है, इसका स्क्वायर देखेंगे यहाँ पे -1 और -1 को जब यहाँ पे स्क्वायर यानी कि तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि -2 और -2 को स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 में 1 गया 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 4 हम लोग लिख सकते हैं 20, रूट अंडर 20, ठीक है। तो ये रूट में आ गया, ठीक है, देख सकते हैं 4 ऑप्शन में। अच्छा इसको रूट को जो है तोड़ा है ऑप्शन में, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम लोग तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुना √5, तो यानी √20 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग √20 को जब तोड़ेंगे एलसीएम करेंगे तो 2√5 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पे y बराबर 8 जो है आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखिए y बराबर यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है x, y, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप लोग बोलेंगे 8 दिया हुआ है। x का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 0, तो 0,8 होगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं होकर गुजरेगी, तो देखिए ये तीनों जो है वो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं जो है वो काटना पड़ेगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं जो है वो नहीं होगा, यानी किस बिंदु से होकर गुजरेगी ये क्वेश्चन रहना चाहिए, तब हम लोग ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 0,8 से ये गुजरेगी, ठीक है। चलिए ये तीनों से नहीं होकर गुजरेगी, यहाँ ये जो ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप लोग को बताया चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में जो दोनों प्लस होता है आप लोग को बताया, तो इस तरह याद रखना है, दोनों इधर प्लस इधर हो जाएगा माइनस प्लस, दोनों माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे दोनों प्लस जो है यहाँ निम्नलिखित में कौन सा प्रथम चतुर्थांश है, तो प्रथम चतुर्थांश का बात करें तो दोनों में प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में देख सकते हैं आप कौन दोनों प्लस में है, तो देखेंगे 10,4, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए
वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5,6 में आपको बताना है वाई एक्स की लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये 5 जो है वो एक्स अक्ष का दूरी दिया हुआ है, ठीक है, और 6 जो है ये वाई एक्स का दिया हुआ है। तो वाई का मान आप लोग को सिर्फ वैल्यू यहाँ पे बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 6 हम लोग देख सकते हैं, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिंदु इतना और यानी कि एम का निर्देशांक दिया हुआ और एन का निर्देशांक मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु के नियामक है, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला नियामक बिंदु, तो आप लोग को याद रखना मध्य बिंदु जब मिलेगा यानी x1 और x2 बटे 2 रहेगा, उसके बाद y1 जोड़ और y2 बटे 2, ये हम लोग लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु नियामक का, ठीक है, यानी मध्य बिंदु का यहाँ पे नियामक का बिंदु यानी कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। बस आप लोग को वैल्यू पुट कर देना। पहला को हम लोग बोलेंगे x1, ये हो जाएगा y1, इधर हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। इस प्रकार हम लोग x1 और x2 को जोड़ेंगे, यानी कि -2 और -8 को जो है वो जोड़ना है। चलिए और बटे 2, ठीक है, और कोमा y1 और y2 यानी कि y1 10 और y2 14, 10 और 14 को यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ -10 हो जाएगा, -10 बटे 4, सॉरी 2 हो जाएगा, -10 बटे नीचे 2 है और कोमा यहाँ पे देखेंगे 10 और 4 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 बटे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से कटेगा यानी कि 5 बार में, ठीक है, और यहाँ से 12 बार में। तो -5, 12 देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, -5, 12 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग का, यहाँ पे यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक जो है 6,-8 और -6,8 है तो वृत्त के केंद्र निर्देशांक, यहाँ भी आप लोग को जो है दोनों को जो है ऐड करना है, x1 और x2 बटे 2 हो जाएगा और y1 और y2 यानी कि बटे 2। तो देख सकते हैं 6 और -6 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 और -8 को जोड़ेंगे तो 0, तो यहाँ से 0,0 देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग 64 नंबर तक क्वेश्चन तक आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग टोटल 50 यानी कि 50 से स्टार्ट किया, 100 तक पहुँचेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन तक पहुँचना है, ठीक है। चलिए आज किसी कारण बस आप लोग के बीच यहाँ पे लाइव नहीं आए, ठीक है। कल जो है फिर लाइव क्लास पुनः अपने यानी कि समय अनुसार 7:30 में जो है चलेगी, ठीक है। चलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम भर आप लोग को ऐसे ही जो है रेगुलर क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है 3,4 और यहाँ पे P,1 है, मूल बिंदु का समदुरुस्त है, तो P का वैल्यू आप लोग को बताना है, ठीक है। यानी P का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा जो कि दोनों बिंदु है आपस में यानी तंदुरुस्त हो जाए, ठीक है, समदुरुस्त हो जाए। देखिए समदुरुस्त होने के लिए मूल बिंदु का दूरी जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे दूरी सूत्र फॉर्मूला लगा के आप लोग यहाँ P का वैल्यू जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसको ज्ञात करेंगे तो यानी y यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1, ठीक है। तो P - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे प्लस y2 - y1 यानी कि 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है, और रूट अंडर लगा देना है, ठीक है, और बराबर ये 0 के यानी कि बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे P का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। तो 66 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो आप लोग को क्या याद है त्रिभुज का क्षेत्रफल? चलिए आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को याद है, ठीक है। आप मतलब वीडियो के बाद कमेंट करना, ये लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड है, तो आप लोग वीडियो के बाद कमेंट करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। होता है हाफ गुना x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है, ये होता है। उसके बाद प्लस होता है x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद होता है प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग जो है पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ये x1 हो गया x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। ये वैल्यू आप लोग को यहाँ पे इस पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, ठीक है। ये सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को फार्मूला मेन था, अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग लिख लेंगे इसको और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बिंदु एक यानी कि दिया हुआ 4,-3 और बी जो है वो 9,7 है, तो को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंततः विभाजित करने वाले बिंदुओं को वाई निर्देशांक आप लोग को बताना है। वाई निर्देशांक यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन जो है हम लोग देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट चलते, देखिए इसका फार्मूला होता है, इसको हम लोग बोलेंगे m1 और इसको बोलेंगे m2, ठीक है। फार्मूला होता है m1 इंटू x2, ठीक है, उसके बाद बटे 2 और होता है m2 इंटू x1, ठीक है, इस तरह होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे
ये एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और सी जो है ये दोनों 120 डिग्री का है, तो कोण बी का मान यहाँ पे आप लोग को बताना है। चलिए, तो आप लोग को पता है त्रिभुज जो है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसमें से दो कोण का मान जो है 120 डिग्री दिया हुआ है, तो तीसरा कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। कितना आसान है बताइए, कितना आसान क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, ठीक है। 60 डिग्री इसका लगाएंगे आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कोण जो है वो 60 डिग्री का होगा, तीनों का योग ही 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो है तथा त्रिभुज डी एफ जो है ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ डी है, तो ये समरूप होंगे, यानी कि दोनों आपस में समरूप है, तो क्या होगा, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज आप लोग को बना लेना है ए बी सी, और एक त्रिभुज है डी ई एफ, ठीक है। देखिए ए बी बराबर डी ई है, ठीक है, तो यहाँ पर लोग बोल सकते हैं कौन बी बराबर कौन ई होगा, ठीक है। ये कौन बी बराबर कौन ई होगा तब, यानी कि ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप लोग लगाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, दो त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक है। बीसी का जो है यहाँ पे दिया हुआ है मान 1 और क्यू आर का 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पी क्यू आर यानी क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप लोग को स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 ऊपर में, ठीक है, नीचे 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25 होगा, तो 1/25 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन, tan 90 माइनस ए जो है वो cot ए के बराबर है, cot ए के बराबर आप लोग को याद रखेंगे, cot ए हो जाएगा ऑप्शन बी। ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग बोलेंगे ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ये फार्मूला है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब त्रिकोणमिति का, जैसे कि हम लोग यहाँ पे tan ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, देखिए आप लोग को लग रहा है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन ये हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को सिर्फ लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए आप लोग को समझना है, ए डी बराबर 5, तो इसका ए से डी तक जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, उसका डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इसका मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए ए ई जो है वो 8 सेंटीमीटर, ए से ई तक जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग ई सी ज्ञात करना है, ई और सी को जो है ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान है, देखिए फॉर्मूला होता है ए डी बटे होता है डी बी, ए डी बटे डी बी, और बराबर होता है बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए ई बटे ई सी, क्या लिखेंगे, ए ई बटे ई सी, ये फार्मूला होता है। बस वैल्यू इस पे पुट कर देंगे हम लोग, जो आंसर आ जाएगा, जैसे कि ए डी बटे डी बी होता है, यानी कि ए डी जो है वो 5 है, 5 बटे क्या हो जाएगा 6, और बराबर ए ई बटे ई सी, यानी कि ए ई जो है वो 8 है, और ई सी हम लोग को तो ज्ञात करना है, तो ई सी की जगह पे ई सी का यानी कि यहाँ पे मान रख देंगे, ठीक है, यानी कि ई सी रख देंगे, इसी को तो हम लोग ज्ञात करना है। अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग को यहाँ पे कर देना है, तो 5 को ई सी से गुना करेंगे तो 5 ई सी हम लोग को यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, और 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसी अगर ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 48/5 गुना में 5 इधर आके भाग में बन जाएंगे, और इसको कटा देंगे, यानी कि कटेगा नहीं, तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा, यानी कि हम लोग इसी बराबर लिख सकते हैं, भाग देके आप लोग 48/5 को क्या लगाएंगे 9.6, 9 5 45, 6 5 30, यानी कि 9.6, तो इसी बराबर हम लोग को क्या आ गया 9.6, आप लोग देख सकते हैं 9.6, ठीक है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, चलिए देखेंगे आप लोग, देखिए ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9.6। चलिए तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समकोणिक जो है त्रिभुजों में उनकी संकर भुजाओं का अनुपात जो है सदैव समान रहता है, कि ये किसने कहा था, ठीक है, तो ये जो है आप लोग को याद रखना थेल्स ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। देखिए एक बाह्य बिंदु है, एक वृत्त है, इस पे जो है हम लोग लगभग जो है कम से कम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है, कितना 2, तो आप लोग याद रखना है 2, ठीक है। देखिए आप लोग खींच के बता दिए कि 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन, देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, दी गई आकृति में पी ए तथा पी बी जो है 2 स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र पर एक वृत्त इस प्रकार है कि कौन ए पी ओ बराबर 40 डिग्री, तो कौन ए ओ बी का यानी कि वैल्यू बताना, ठीक है, यानी कि इसका मान दिया हुआ है, यानी कि ए पी ओ, ठीक है, ए पी ओ इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लगाना है 40 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 76 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दी गई आकृति में क्यू ओ आर वृत्त का व्यास है तथा पी क्यू बराबर पी आर है, तो पी क्यू आर यानी कि कितना डिग्री का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को 45 डिग्री लगाना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग वृत्त से ही है कि यदि
यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है, तो कोण ए यानी बी ओ सी दिया हुआ है 110 डिग्री, तो सी ए ओ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर लगा लेना है 60 डिग्री, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि टी यानी कि बिंदु टी यानी कि से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और टी जो है केंद्र से टी की दूरी जो है वो 13 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या काफ़ी आसान। देखिए एक वृत्त है, यहाँ पे यानी केंद्र है। ठीक है, केंद्र से दूरी पे जो टी जो है वो कितना का है, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे ये स्पर्श रेखा से दूरी है। ठीक है, त्रिज्या से वो 13 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आप लोग को, 13 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करके घटा देना है 12 का स्क्वायर में। ठीक है, 12 का स्क्वायर में घटाएंगे, क्योंकि देखिए ये स्पर्श रेखा से 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और केंद्र से 13 सेंटीमीटर, तो केंद्र से जो 13 सेंटीमीटर घटाएंगे स्पर्श रेखा की दूरी में, तो जो बचेगा वो त्रिज्या कहलाएगा। तो यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। ठीक है, तो 169 में से 44 घटाएंगे 144, तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 हम लोग को त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो 25 देख सकते हैं, तो 25 यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन जो है सी लगाएंगे आप लोग। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग यहाँ पे, नेक्स्ट है कौन यानी कि दी गई आकृति जो है ओ वृत्त का केंद्र है तथा कौन पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री, तो ओ क्यू आर आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए 60 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा, 120 डिग्री या 40 डिग्री। चलिए 79 नंबर जो है रहने दिया जाए, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग 79 का जो है आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे परिसर पूछा गया था। ठीक है, परिसर आप लोग जब भी ये नाम सुने आप लोग बस दो चीज़ याद रखेंगे, इसमें से सबसे अधिकतम संख्या में न्यूनतम संख्या घटा देना। तो सबसे अधिकतम संख्या देखेंगे कौन है, तो इसमें से सबसे अधिकतम संख्या देख सकते हैं 84। ठीक है, और सबसे न्यूनतम सबसे कम छोटी संख्या तो 15। 84 में से 15 जो है आप लोग को माइनस कर देना है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना बचेगा, 69 बचेगा। ठीक है, 69 जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिसर सुनेंगे अधिकतम में से न्यूनतम घटा देना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में आप लोग समांतर माध्य पूछा है। ठीक है, अंतिम संख्या बटे 2 हो जाएगा समांतर यानी कि समांतर संख्या का माध्य का यानी कि फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला याद रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अंतिम संख्या क्या हो जाएगा n। ठीक है, और बटे 2। ठीक है, तो n बटे 2 करेंगे समांतर माध्य। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बी हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है यदि 3 माध्य बराबर बहुलक जोड़ x माध्य है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान देखिए 3 जो है वो माध्यक है और बराबर बहुलक जोड़ x, तो यहाँ पे x का मान जो है वो 2 हो जाएगा हम लोग को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुलक पूछा है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन बहुलक, मैथ में सबसे आसान जो है वो बहुलक है। बस आप लोग को यहाँ पे बताना है कि कौन सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, बस आप लोग को ये आप लोग कंफर्म करेंगे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप लोग 13 जो है वो सबसे अधिक बार आया, देख सकते हैं 3 बार 13 आया है। 11 को देख लेते हैं एक बार, 11 2 बार आया है, 12 जो है 2 बार आया है, तो 13 ही सबसे अधिक बार आया, तो जो सबसे अधिक बार आया उसी को बहुलक हो। ठीक है, तो बहुलक वही कहलाएगा, यानी कि 13 हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए माध्य पूछा है आप लोग से, माध्य पूछा है तो माध्य बराबर फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का संख्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, जैसे कि 7 जोड़ 9 जोड़ 13। ठीक है, जोड़ क्या हो जाएगा 15 जोड़ x। ठीक है, ये सभी संख्या का योग हो गया, सभी संख्याओं को संख्या क्या संख्या है, तो देख सकते हैं आप लोग 5 संख्या है, तो 5 हो जाएगा। अब बराबर माध्य, माध्य जो है वो 10 दिया हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो सभी को ऐड करके आप लोग यहाँ पे x का मान वैल्यू आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब जोड़ेंगे यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 9 7 16 हो गए, 16 13 29 29 15 44, यहाँ पे 44 आ गया, यानी कि x प्लस 44 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये 5 भाग में हो जाके गुना में, यानी कि 10 से 5 में गुना करेंगे तो 50, तो x बराबर हम लोग ऐसे 6 आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 44 को उधर भेजेंगे तो 6 आ जाएगा, x बराबर 6, तो x का वैल्यू ज्ञात करना, तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया आप लोग को कि किसका अधिकतम मान होता है, तो अधिकतम मान जो है किसी घटना का 1 हो सकता है, अधिकतम सबसे अधिकतम 1 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जो है यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी एक घटना जो है परिकता नहीं हो सकती है, तो याद रखना आप लोग परसेंट में जो रहेगा वो जो है वो परिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो प्रायिकता जो है यानी कि परसेंटेज में नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक न्याय संगत पे यानी कि पासा फेंका गया तो 2 का गुना आने की प्रायिकता होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल जो है पासा की संख्या आप लोग यानी कि आप लोग को पता है टोटल जो है वो 6 होता है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5
6 ये होता है, ठीक है। ये जो है पासा की संख्या होता है, ठीक है। इसमें 2 का गुणज, ठीक है, तो 2 का गुणज जो है क्या को देख सकते हैं, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 2 का गुणजों की संख्या 3 हो जाएगा और टोटल जो है पासा की संख्या, तो 3/6 इसमें हम लोग कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गद्दी में से एक पत्ता यानी कि यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल रंग पत्ते होने की प्रयोक्ता, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे ताश की गद्दी, ठीक है, एक जो है रेड कलर का दिल यानी कि रहता है, ठीक है, और एक ईंटा का जो बना हुआ रहता है, ठीक है, ये रेड कलर का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 गो यानी कि रेड कलर का दो रंग का होता है ना, और 2 गो जो है वो ब्लैक कलर का रहता है, एक दिल कलर का रहेगा एक, और एक ऐसे इस प्रकार का चिड़िया कलर का यानी कि हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये रहता है, तो रेड कलर का जो है दो प्रत्येक हम लोग 13 होता है, ठीक है। 13 जो है ये लाल हो जाएगा, लाल पान हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये 13 ये ईंटा कलर का जो ये रहता है चित्र, ठीक है, ये 13, तो यानी कि 26 जो है हम लोग बोल सकते हैं रेड कलर और 26 जो है वो ब्लैक कलर, ये 2 रहता है यानी कि ताश के यानी कि गड्डी में, ठीक है। अब इसमें से लाल कलर का बोला है ना, तो हम लोग को लाल को ध्यान देना है, तो लाल जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा, टोटल यानी कि गड्डी में 52 है, तो 26/52 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो 1/2 देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, इसको जब कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है, तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रयोक्ता, ठीक है। तो 2 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो परिणाम जो है वो 4 आएगा, ठीक है, और उसमें से एक सिक्का कम से कम एक शीर्ष, तो 1 लगाएंगे, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी देख सकते हैं आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सिक्का को उछालेंगे, देखिए सबसे पहले एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, परिणाम। 2 सिक्का को उछालेंगे तो फिर 2 आएगा परिणाम, और 3 सिक्का को फिर उसमें भी 2, तो तीनों को हम लोग को गुना कर देना है, ठीक है। तो तीनों को जब गुना करेंगे तो 8 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतवर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोग को देखिए r बराबर जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों ने ज्ञात करना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को बताया πr², तो पाई का मान 22/7, ठीक है। उसके बाद r के जगह पे r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग को क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इतना सा सॉल्व कर लेंगे, आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लिख दिए, तो 91 नंबर का आप लोग आंसर जो है सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 4:5 जो है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ अनुपात पढ़ेंगे और यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ेंगे, बस 4 का स्क्वायर करना है 16, 5 का स्क्वायर 25, एक सेकंड में आंसर लगाना है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आना चाहिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये दिया हुआ ये फॉर्मूला लिख दिए, इसकी जगह पे आप लोग क्या लिखना है 9√3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग यहाँ से भुजा स्क्वायर निकालेंगे, क्या ज्ञात करेंगे भुजा स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे यहाँ से तो पहले से यहाँ पे 9√3 है, ठीक है, और √3/4 को उधर ले जाएंगे तो 4/√3 हो जाएगा। यहाँ पे √3 और √3 चला गया तो 9 × 4 36 हो जाएगा। भुजा स्क्वायर कितना आ गया 36, आप लोग देख सकते हैं। स्क्वायर को जो है बराबर को उधर ले जाएंगे तो √36 का वर्गमूल 6, तो भुजा जो हम लोग का हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है R1 तथा R2 जो है त्रिज्या वाले वृत्तों के परिधि का योग जो है R है, ठीक है, ये बड़ी R है, ये त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग बताएंगे इसका, ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्त के परिधि का योग बड़ा R है, ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त के परिधि किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को जो है इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, यानी कि छोटी जो बड़ी आर है इसका आधा के बराबर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शंकु की ऊंचाई या त्रिज्या यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो तो शंकु का आयतन कितना होगा, तो 27 गुना हो जाएगा, ठीक है, 27 गुना हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हाफ गुना हो जाएगा πr², ठीक है। ये πr² तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन एक मिनट अर्धगोला का बोला, वृत्त का नहीं पूछा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वृत्त का नहीं पूछा है, यहाँ पे देख सकते हैं अर्धगोला कहा गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग लगाएंगे यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को πr², 4πr², ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे शंकु का छिन्नक का आयतन, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसका शंकु का छिन्नक का आयतन, ठीक है। 4 ऑप्शन में से क्या होगा आप लोग कमेंट करेंगे इसका, ठीक है। आंसर आप लोग इसका कमेंट करेंगे यहाँ से, ठीक है। 97 से लेकर 100 तक आप लोग अब यहाँ पे आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स खुला है। चलिए देख लेंगे आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए 98 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए काफ़ी आसान है। समांतर श्रेणी में पूछा गया सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर आप लोग को खाली बताना है, यानी कि डी का वैल्यू, जिसमें ए 18 माइनस ए 14 दिया हुआ है, यानी कि दोनों को घटाने पे 32 आ रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग को यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ए 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 17 डी, ठीक है। और माइनस ए 14 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 13 डी, ठीक है। और ये दोनों जो है 32 के बराबर है। यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 17 में से 13 घटाना है तो 4 डी आ जाएगा। 4 डी बराबर 32, डी का वैल्यू आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे गोले का व्यास जो है वो 42 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस गोले का यहाँ पे त्रिज्या निकाल लेना, इसका आधा जो होता है उसका तो फॉर्मूला आप लोग लगा देंगे गोले का, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 99 आप लोग जो है सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे 100 नंबर, ठीक है। एक बेलन का ऊंचाई यहाँ पे इतना दिया हुआ है, ठीक है। और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, इसका आयतन आप लोग को ज्ञात करना, ठीक है। तो आप लोग इसका आयतन ज्ञात करके आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए तो यहाँ से 100 क्वेश्चन जो हम लोग का था आज का, ठीक है, आज यहाँ पे हम लोग समाप्त किए, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही आप लोग को नेक्स्ट आज तो रिकॉर्डेड वीडियो है, इसके बाद आप लोग लाइव क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और देखिए आप लोग के लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव भी, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग के यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्टिव आप लोग अगर बनाएंगे तो आप लोग को टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि PDF जो है ये टेलीग्राम में डाल दीजिए, तो हम आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप लोग जो है सब्जेक्टिव जो है रिवाइज करेंगे। देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाने वाले एकदम बिल्कुल क्वेश्चन ये छपा गया है, ठीक है। चलिए टाइप किया हुआ है। तो चलिए आप लोग सब्जेक्टिव देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव आप लोग के लिए यहाँ पे ये था, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग को टेलीग्राम में जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अपलोड कर देंगे। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे, सब्जेक्टिव अगर बनाना है तो आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे और टेलीग्राम में आप लोग को जुड़ जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास में, तब तक आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।